दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हूती विद्रोही ने इसराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। 11 मिनट में 240 किलोमीटर की स्पीड से अटैक। हूतियों ने, यमन के जो हूती हैं, उन्होंने इसराइल पर अटैक किया है और बताया जा रहा है जिस मिसाइल से अटैक किया गया है उसको ईरान की बताया जा रहा है, लेकिन उसका नाम अभी तक किसी को मालूम नहीं है। हूती लगातार इसराइल के लिए सरदर्द बने हुए हैं। हूतियों ने इसराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इन नई मिसाइलों का नाम उजागर नहीं किया गया है। इन मिसाइलों ने टारगेट पर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि ये ईरान की मिसाइलें हैं, लेकिन कौन सी ये किसी को मालूम नहीं है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर 15 सितंबर सन 2024 को मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। कहा जा रहा है कि हमला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया। मिसाइलों ने 240 किलोमीटर की दूरी मात्र 11.5 मिनट में तय पूरा किया। अब दुनिया हैरान इस बात से है कि हूती विद्रोहियों के पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है। इस चीज़ को लेकर के इसराइल बहुत ज़्यादा परेशान है और अमेरिका भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है कि हूतियों के पास ये नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है। नई टेक्नोलॉजी आप खुद समझ सकते हैं कि 11.5 मिनट में हूतियों ने जो मिसाइल दागी थी वो सारे डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करते हुए इसराइल के उन टैंकरों के पास जाकर के गिरी जिस टैंकरों की हिफाजत सारे सैनिक कर रहे थे। बाल बाल बचे इसराइल। हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ने कहा, याह्या सरिया ने कहा कि हमारी मिसाइलें ने इसराइल को टारगेट किया है। इसराइल की फोर्सेस ने कहा कि यारान बज रहे थे, साथ ही धमाकों के आवाज़ आ रहे थे। कई मिसाइलों को आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, लेकिन कुछ गिरे, हालांकि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक था। इसराइल के सैनिकों का कहना है कि अलार्म भी बज रहे थे, हॉर्न भी बज रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ हमले भी हो रहे थे। कुछ डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलें जो हैं वो आसमान में ही ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर भी कुछ मिसाइलें नीचे गिर गई और धमाका हो गया। नुकसान तो नहीं हुआ इसराइल का, बार बार बचे। और आगे को एक अपडेट और आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। हिजबुल्लाह के बाद हूतियों ने इसराइल पर किया मिसाइल अटैक, फेल हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से ज़बरदस्त हमला किया। इस हमले में इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरडोम भी नाकाम हो गया और मिसाइल मध्य इसराइल में जा गिरे। इसके बाद वहाँ यारन बजने लगे। इसराइल के राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल से ज़बरदस्त हमला किया। इस हमले में इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम आयरडोम भी नाकाम हो गए और मिसाइल मध्य इसराइल में जा गिरे। इसके बाद वहाँ यारन बजने लगे, जिसमें बेन गुरिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। यारन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हूती विद्रोहियों की ओर से कहा है कि मिसाइल हमले की पुष्टि की है। उनका कहना है कि इस हमले के बाद एक खुले क्षेत्र में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बहुत जल्दी सामान्य हो गया।
आईडीएफ ने कहा मध्य इजराइल में कुछ समय पहले बजने वाले यायरन सारन के बाद एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल गिरने की घटना सामने आई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये मिसाइल हो सकती है। इसराइल इन मिसाइलों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और हौथियों ने जो ये हमला किया है, ताबड़तोड़ हमला इसराइल के अड्डों पर, जब से इसराइल की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।